भारत के मित्र राष्ट्र इजरायल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के बजट पारित करने में विफल रहने पर संसद को भंग कर दिया गया है। इस तरह से इजरायल महज 2 सालों में चौथे आम चुनाव के करीब पहुंच गया है। गठबंधन सरकार के सहयोगी और रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने नेतन्याहू पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब बेहतर यही होगा कि देश में नए चुनाव कराए जाए। गौरतलब है कि दिसंबर की शुरुआत में संसद भंग करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके पक्ष में 61 वोट पड़े थे और अब इजरायल की संसद भंग हो चुकी है। संसद भंग होने के बाद माना जा रहा है कि इजरायल में अगले साल मार्च में चौथी बार आम चुनाव कराए जाएं। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के पास 2020 बजट पारित करवाने के लिए महज कुछ ही घंटे का समय है। यदि सरकार इसमें नाकाम रहती है तो वैधानिक तौर पर संसद को भंग माना जाएगा और फिर चुनाव के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह मुश्किल की घड़ी है। उन पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और काफी समय से उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में यदि चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू के लिए फिर से सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में विपक्ष द्वारा 120 सदस्यीय सदन में संसद भंग करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके पक्ष में 61 और विरोध में 54 वोट पड़े थे। इसके बाद प्रस्ताव को चर्चा के लिए विधायी समिति में भेजा गया था। नेतन्याहू लिकुड पार्टी के अध्यक्ष हैं, जबकि गेंट्स ब्लू एंड व्हाइट पार्टी से जुड़े हुए हैं। अप्रैल में दोनों दलों ने एक साझा समझौते के तहत सरकार बनाई थी। हालांकि जल्द ही दोनों दलों के बीच मतभेद सामने आने लगे। गेंट्स का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू वादा खिलाफी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन आरोपों को गलत बताया है। दोनों के बीच ताजा विवाद बजट को लेकर है। गेंट्स ने मांग की थी कि 2020 और 2021 दोनों को कवर करते हुए एक बजट पारित किया जाए ताकि स्थिरता बनी रह सके, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए तैयार नहीं हुए। नेतन्याहू समर्थकों का कहना है कि गेंट्स का यह प्रस्ताव केवल सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। वो नेतन्याहू को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं अब इजरायल में इस राजनीतिक संकट के बाद देखना ये होगा इससे भारत और इजरायल के रिश्तों में अब क्या फर्क आता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर इजरायल में दोबारा आम चुनाव होते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी का रास्ता कठिन होने वाला है। गेंट्स ने आरोप लगाया है कि जब से सरकार बनी है तभी से प्रधानमंत्री गठबंधन के वादे नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि गठबंधन सहयोगियों को पता होना चाहिए कि उनका नेता क्या कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि अब अगर सरकार और गठबंधन बचाने की किसी पर जिम्मेदारी है तो वो नेतन्याहू है। उन्हें यह तय करना होगा कि वे क्या चाहते हैं। अब आप सबको क्या लगता है कि नेतन्याहू की सरकार में वापसी होनी चाहिए या इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सरकार में कोई भी रहे? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर सभी खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें द ग्लोबल मिरर। धन्यवाद।